For as touching the ministering to the saints, it is unnecessary for me to write to you. For I know the forwardness of your mind, for which I boast of you to them of Macedonia, that Achaia was ready a year ago, and your zeal has provoked very many. Yet I have sent the brethren, lest our boasting of you should be in vain in this behalf, that, as I said, you may be ready. Lest haply if they of Macedonia come with me and find you unprepared, we that we say not you should be ashamed in this same confident boasting. So I thought it necessary to exhort the brethren that they would go before to you and make up beforehand your bounty, whereof you had noticed before, that the same might be ready as a matter of bounty and not as of covetousness. But I say this: he who sows sparingly shall reap also sparingly, and he who sows bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposes in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. As it is written, He has dispersed abroad, He has given to the poor, His righteousness remains forever. Now he that ministers seed to the sower both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness, being enriched in everything to all bountifulness, which causes through us thanksgiving to God. For the administration of this service not only supplies the need of the saints, but is abundant also by many thanksgiving to God, whilst by the proving of this ministration they glorify God for your professed subjection to the gospel of Christ, and for your liberal distribution to them and to all men. And by the prayer for you, which long after you, for the exceeding grace of God in you. Thanks be to God for his unspeakable gift. अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, मुझे तुमको लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में माकी दुनिया वासियों के सामने घमंड दिखाता हूँ कि अखाया के लोग एक वर्ष से तैयार हुए हैं, और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। परंतु मैंने भाइयों को इसलिए भेजा है कि हमने जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया वो इस बात में व्यर्थ ना ठहरे, परंतु जैसा मैंने कहा वैसे ही तुम तैयार रहो। ऐसा ना हो कि यदि कोई माकी दुनिया वासी मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार ना पाए, तो हो सकता है कि इस भरोसे के कारण हम ये नहीं कहते कि तुम लज्जित हो। इसलिए मैंने भाइयों से ये विनती करना आवश्यक समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाइए, और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखे कि ये दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल के समान तैयार हो। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुर के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से
दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दंड दिया, उसके धर्म सदा बना रहेगा। आटा जो बोने वाले को बीज और बोझने वाले के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा के प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनके और सब की सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर हैं। धन्यवाद हो।